हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड आशीष दुरतकर फिर से एक बार मेरे चैनल पे जिसका नाम है DAJ-101 प्लस आशीष दुरतकर पे आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। कोरोना जिसके कारण आज हम घर पे बैठे हैं। घर पे बैठने के कारण हम आज जो भी काम है वो घर से ही कर रहे हैं। कोरोना की शुरुआत आपको पता है कि वुहान, चाइना स्थित वुहान से हुई है। 2019 में इस विषाणु को पाया गया था, कोविड-19, जिसे नाम दिया था कोविड-19। ये वुहान से होता हुआ वायरस आज हमारे देश के अलावा और बाकी देशों में आज महामारी का रूप धारण कर रहा है। इसे रोकना हर तरह ज़रूरी है। हमारे पुलिस कर्मचारी लोग, उसके अलावा हमारे स्टाफ नर्सेस, उसके अलावा सफाई कामगार, उसके अलावा बैंक कर्मचारी आज ये हर तरह से मदद कर रहे हैं हमारे भाई लोगों को, देशवासियों को। तो आज मैं आपके सामने जो एक टॉपिक रखने जा रहा हूँ वो टॉपिक का नाम है कि टिकटॉक टोटली बैन होना चाहिए हमारे इंडिया से, क्योंकि टिकटॉक के 119 मिलियन फॉलोअर्स है टिकटॉक के हमारे इंडिया में। और सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हमारे इंडिया में है। टॉप 8 कंट्रीज़ की अगर मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे, तो उसमें सबसे नंबर 1 पर है टिकटॉक में इंडिया, जो 119 मिलियन फॉलोअर्स है टिकटॉक के। तो अभी टॉपिक से रिलेटेड बात करता हूँ। चीन में जो कोरोना आया था, बीजिंग कोरोना में, इसकी शुरुआत मतलब 60 to 70 डेज होने के बाद भी कोरोना पेशेंट्स वहाँ पे, वो पेशेंट्स की जब मतलब टेस्टिंग हुई तो वो पेशेंट्स को पॉजिटिव पाया गया है। तो हालांकि इसका पीरियड हमें बताया गया था कि 14 डेज का पीरियड है। पीरियड के बाद वो मतलब टेस्टिंग, क्वारंटाइन होने के बाद हम उससे फ्री हो सकते हैं। बट केरला में कई तिरुवनंतपुरम में कुछ टेस्ट हुई हमारे यहाँ इंडिया में। उसके अलावा चाइना में भी कुछ टेस्टिंग होने के बाद 60 to 70 डेज़ के बाद आज लोग वहाँ पे पॉजिटिव पाए गए हैं। तो अब तक तो चाइना शांत था। अब तक तो चाइना ने हालांकि 2 महीने के 1 डेढ़ महीने के लॉकडाउन के पीरियड में उन्होंने अपनी कंडीशन को बखूबी सुधार लिया था। उन्होंने पहले ही एंटी वैक्सीन बना के खुद की जो कंडीशन थी चाइना की, वो खुद सवार ली थी। बट इसका इम्पैक्ट बड़े लेवल पे हमारे इंडिया पे, जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, आज चाइना के बाद हमारे इंडिया का यहाँ पे नंबर लगता है पॉपुलेशन के मामले में। तो इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन रहने के कारण आज मेन टारगेट तो चाइना ने अमेरिका को किया था कि अमेरिका यूरोप को हम पूरा क्या कर रहे, इनकी शेयर्स की प्राइजेज फॉल्स होके होने के बाद हम शेयर्स क्या कर लेंगे, जल्द से जल्द कम दामों में खरीद लेंगे। तो चाइना ने किया भी वैसा ही। तो उन्होंने क्या किया, ये वायरस बनाया। वायरस बनाने के बाद उन्होंने खुद अपने देशों में एंटीवायरस भी बनाया। एंटीवायरस वैक्सीनेशन बनाने के बाद उन्होंने अपने देश की सिचुएशन को हैंडल कर लिया था। बट अभी अभी क्या हुआ है कि अभी जो वहाँ पे उनको लगा कि अभी हम यहाँ से संभल गए, मतलब हमारी रिकवरी हो चुकी है। बट अभी बाकी देशों में उसका जो स्प्रेडिंग पीरियड है वो डे बाय डे बढ़ ही रहा है। तो आपको तो पता है, हम आज डेली आज अखबारों में, न्यूज़ चैनल पे हम देखते हैं कि आज किस तरह से वो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है कोरोना। तो इसी टॉपिक को मद्देनज़र रखते हुए हम, जैसे कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प, इन्होंने दावा किया है कि ये चाइना ने किया हुआ ये एक वायरस इन्होंने ही खुद टेस्टिंग लैब में इन्होंने बनाया। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, वो कुछ पेशेंट्स को इन्होंने वहाँ से बाकी देशों में भेजा और ये वायरस वहाँ से स्प्रेड हुआ। वुहान से इसकी शुरुआत हुई दोस्तों। उसके बाद जो WHO तक ये बात गई, WHO के जो चेयरपर्सन है फादिला चाब, इन्होंने बताया कि ये वायरस जब मतलब उन्होंने सलाह मशवरा किया चाइना के साथ, और उसके अलावा मतलब बाकी देशों के वहाँ पे चेयरपर्सन्स बैठे थे, उनके साथ जो सलाह मशवरा करने के बाद यहाँ पे ये मतलब ये सामने आया, नतीजा ये सामने आया कि चाइना ने साफ इनकार कर दिया कि हमने इस तरह से कुछ वायरस बनाया नहीं। इसके पहले चाइना शांत था, चाइना ने कुछ भी बताया नहीं। देखो दोस्तों, चाइना की किस तरह से स्ट्रैटेजी आज धीरे धीरे चाइना किस तरह से आज बाकी देशों पे हावी होने की सोच रहा है। तो चाइना ने दावा किया कि हमारे यहाँ हमने ऐसा कुछ टेस्टिंग्स, हमारा जो मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ जो WHO
के बाद जो चाइना में वुहान में जो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी करके एक सेंटर है, वहाँ पे उन्होंने वो क्या करते हैं, सभी तरीके के वहाँ पे वायरस की टेस्टिंग होती है, तो उसके ऊपर वैक्सीनेशन भी वहाँ से होता है। तो उन्होंने वायरस बनाया, वायरस बनाने के बाद वहाँ पे टेस्टिंग होने के बाद उन्होंने वहाँ पे कुछ टेस्टिंग, उनको लगा कि ये पॉजिटिव है, मतलब पेशेंट्स लोगों को ये मतलब यूरोप कॉन्टिनेंट को ख़त्म करने के लिए ये अच्छा एक हमने वायरस बनाया है, इसे स्प्रेड किया जाए। तो ये उनकी स्ट्रैटेजी को उन्होंने साफ इनकार कर दिया। ट्रंप ने कहा कि ये वायरस चाइना ने ही बनाया है, इसके ऊपर केस भी उन्होंने दर्ज किया। उसके बाद जब WHO ने वहाँ पे इंटरफेयर किया, WHO ने बताया कि ये वायरस उन्होंने बनाया नहीं है, ये वायरस खास तौर पे एनिमल्स के लिए बनाया गया था, उनके ऊपर टेस्टिंग की थी, बट उनमें से ये इंसानों तक किस तरह से स्प्रेड हुआ, इसका वो वहाँ पे अभी क्या कर रहे हैं, मतलब उसका रीज़न फाइंड आउट कर रहे हैं। जैसे ही रीज़न आएगा वैसे ही हमारे सामने मीडिया है, न्यूज़पेपर है, हम सोशल मीडिया थ्रू हमारे तक वो खबर पहुँच जाएगी। तो आज का जो टॉपिक है, बैन ऑन टिकटॉक फ्रॉम इंडिया। हमारे जैसे मतलब जनरली 16 से 24 साल के उम्र के लड़के ज़्यादा से ज़्यादा आज आपको टिकटॉक ऐप पता है, टिकटॉक पे अपने वीडियो शूट करते हैं, डांस की वीडियो स्टेप्स डालते। उसके अलावा कुछ कॉमेडी कुछ रहा तो वो 15 to 30 सेकंड का एक शॉर्ट पीरियड होता है, उस दौरान वो उसमें सभी इंक्लूड करते। उसमें क्या होता है दोस्तों कि टिकटॉक में बैकग्राउंड भी रहता है, बैकग्राउंड म्यूज़िक भी रहता है। उसके अलावा आप डांसिंग की स्टेप्स भी वहाँ पे उसमें शो कर सकते हैं, डांसिंग किसी के साथ सिंगल सोलो डांस, ड्यूट डांस, कॉमेडी। उसके अलावा हम और उसमें बहुत कुछ उसमें आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं। ये तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। बट आपको क्या आपको पता है कि आज टिकटॉक किस तरह से स्प्रेड हो रहा है वर्ल्ड की टॉप 8 कंट्रीज़ में? सैटेलाइट थ्रू ऐसे सर्वेक्षण में बताया गया है कि जहाँ पे टिकटॉक ऐप, मतलब जहाँ से सैटेलाइट वो ऐप को इंस्टॉल कर सके, उन्हीं देशों को वो टिकटॉक ऐप इंस्टॉल करने की परमिशन है, अदरवाइज़ बाकी देशों को परमिशन नहीं है। तो इसमें नंबर 1 लगता है इंडिया का, जहाँ पे 119 मिलियन फॉलोअर्स है टिकटॉक के ऐप इंस्टॉलर। क्या आपको ये पता था? इसके अलावा जैसे कि देखा जाए कि इसका जो इसकी जो ओनर है, वो ओनर है बाइट डांस, और इसकी शुरुआत, टिकटॉक ऐप की जो शुरुआत है वो हो गई थी 2012 में बीजिंग में। और इसके जो मतलब ये इसकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है iOS और एंड्रॉयड। उसके अलावा इसका जो पीरियड होता है दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया कि इसका पीरियड शॉर्ट पीरियड होता है, 15 to 30 सेकंड का इसका पीरियड होता है ये वीडियो बना के उसको वीडियो बनाने का। टिकटॉक से बहुत सारे देशों को थोड़ा बहुत अर्निंग हो रहा है, बट मैक्सिमम मैक्सिमम इनकम ये हमसे चाइना ले रहा है, चाइना अर्न कर रहा है। तो इसीलिए मेरी ये आपसे गुजारिश है कि टिकटॉक को बैन कर दीजिए, टोटली बैन कर दीजिए टिकटॉक को। आपके मोबाइल में टिकटॉक ऐप होंगी तो टिकटॉक ऐप को निकाल दीजिए। मैंने तो टिकटॉक ऐप जो मेरे मोबाइल में थी, मुझे भी पता नहीं था दोस्तों। जब मैंने सर्च किया उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, आज से मैं चाइना का कौन सा भी प्रोडक्ट नहीं यूज़ करूँगा, क्योंकि चाइना आज हमको लोगों के सामने तो दिखाने के लिए तो वो दिखाता है कि हम आपको ज़िंदगी बांट रहे, बट नहीं दोस्तों, उनके माइंड में कुछ अलग ही चालू है। वो हमें ज़िंदगी देने की नहीं, लेकिन ज़िंदगी हमसे छीनने का वो हमसे मतलब वायरस स्प्रेड करके हमें वो मारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और आज कोरोना जैसा एक उदाहरण आपके सामने है दोस्तों। तो उसके अलावा इसका जनरेशन जो इसकी जो इन्होंने जो इनकम जो जनरेट की है 2019 में, वो तकरीबन दोस्तों अगर मैं बताना चाहूँगा तो 176.9 यूएस बिलियन डॉलर, इतनी इनकम है दोस्तों। तकरीबन ये किसी भी अन्य ऐप से 5 गुना ज़्यादा है दोस्तों। उसके अलावा अगर देखा जाए तो ये ऐप मतलब इसका जो रेवेन्यू है सिर्फ इंडिया में Q4, मतलब जो Q1, Q2, Q3, Q4 ऐसे 4 क्वार्टर्स होते हैं पर ईयर में। तो हर 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है, आपको पता है। जो लास्ट क्वार्टर था अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4th क्वार्टर में ये हमसे इंडिया से तकरीबन 88.5 मिलियन US डॉलर अर्न करता है दोस्तों। उसके अलावा
टिकटॉक पे आज बहुत बड़े बड़े लोगों के अकाउंट्स है। और टिकटॉक में जो सबसे पॉपुलर अकाउंट, जो मोस्ट पॉपुलर अकाउंट है टिकटॉक में, तो अब ऐसे 4 अकाउंट्स के मैं आपको नाम बताने जा रहा हूँ। नंबर वन का जो अकाउंट है दोस्तों वो है कि चार्ली द मिलियो। इनके टिकटॉक पे फॉलोअर्स है 43.1 मिलियन। उसके अलावा लॉरेन ग्रे 41.7। उसके अलावा टिकटॉक से 37.9 मिलियन यूज़र्स। उसके अलावा एट जैकिंग जैकिंग इनका 37.8 मिलियन इनके टिकटॉक पे फॉलोअर्स है दोस्तों। और अगर टिकटॉक की मैं अगर और ब्रीफ करना चाहूँगा टिकटॉक को, तो टिकटॉक में तकरीबन आज टिकटॉक टॉप 8 कंट्रीज़ में यूज़ हो रहा है मोस्टली। और उसमें भी नंबर 1 है हमारा इंडिया, जहाँ पे उसके इंडिया के 119 मिलियन फॉलोअर्स टिकटॉक यूज़र्स यूज़ कर रहे। उसके अलावा यूएसए में 39.6 मिलियन आज टिकटॉक ये ऐप के चपेट में आ चुके हैं। उसके अलावा तुर्की में बात करेंगे तो तुर्की का जो फिगर है वो है 28.4 मिलियन। इतने आज टिकटॉक पे यूज़र्स है। और ये ऐप जो बनाने में जो बीजिंग के जो ओनर है, जिन्होंने ऐप ये बनाने में सहयोग किया है, वो है बाइट डांस। इन्होंने फर्स्ट हाफ में ये इतना इनकम अर्न कर लिया है, जो कि बहुत ज़्यादा है दोस्तों। तकरीबन अगर फर्स्ट हाफ की अगर मैं बात करना चाहूँगा तो 50 to 60 बिलियन युआन मीन्स 7 to 8.4 यूएस बिलियन डॉलर। इतनी इनकी इनकम टिकटॉक से इनको मिलती है दोस्तों फर्स्ट ईयर, मतलब 6 मंथ्स में। तो सभी देशों को, भारत के अलावा मेरी सभी देशों से भी प्रार्थना, जो भी मेरे फ्रेंड्स आज मुझे देख रहे हैं ये वीडियो के थ्रू, जहाँ पर भी होंगे वो, जिस किसी देश में होंगे, तो मैं सभी से गुजारिश करना चाहूँगा कि टिकटॉक ये आज हमारे लिए तो अच्छा है, दिखने के लिए अच्छा है, हम उस पर बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं दोस्तों। बट आज ये चाइना हमें हमारे देश पे गर्व होना चाहिए। आज हम हमारे देश के वासी हैं, भारत देश के वासी है। और भारत देश में भी ऐसी हमारी भी यहाँ पे अलग अलग ऐप्स है, तो उन ऐप्स का यूज़ करके हम हमारी वीडियोस बना सकते हैं। तो टिकटॉक पे प्लीज़ टिकटॉक को बैन कर दीजिए। हमारे देश में से एक भी रुपये ये भिखारियों को जाना नहीं चाहिए। ये आज देश इतना बड़ा है, इनकी आंखें छोटी है, लेकिन कारनामे बहुत बड़े बड़े करने लगे हैं। तो इनके कारनामों के ऊपर हमें सोचना चाहिए दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि ये टॉपिक का वीडियो देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि टिकटॉक आज बैन होना चाहिए। आज से और अभी से इरादा कर लो दोस्तों, टिकटॉक को हमें निकालना है और कोरोना जैसे बीमारी को हमको यहाँ से भगाना है। इसीलिए हम घर पे रहेंगे, टिकटॉक का यूज़ नहीं करेंगे, और उसके साथ साथ ये देश को, हमारे राष्ट्र को बचाएंगे। जय हिंद, जय भारत।